दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंद्रदेव के बारे में जानकारी देंगे कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंद्रदेव को देवताओं का राजा कहा जाता है, इसलिए उन्हें देवराज इंद्र भी कहा जाता है। जब इंद्रदेव देवताओं के राजा है तो आखिर क्यों देवराज इंद्र की पूजा नहीं की जाती है, जबकि अन्य देव जैसे सूर्यदेव, शनिदेव, चंद्रदेव आदि की पूजा होती है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण देवराज इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है, और क्यों पूरे भारतवर्ष में देवराज इंद्र का एक भी मंदिर नहीं बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों देवराज इंद्र की हिंदू धर्म में पूजा नहीं की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, बल्कि स्वर्ग की गद्दी जिसको मिलती थी उसको ही इंद्र की उपाधि दी जाती थी और उस व्यक्ति को ही इंद्रदेव कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इंद्रप्रस्थ पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा स्वर्ग लोक की गद्दी खोने का डर लगा रहता था, इसलिए वो हमेशा ही अपने से ज्यादा शक्तिशाली साधु या राजा की तपस्या को स्वर्ग लोक की अप्सरा रंभा उर्वशी को उस साधु के पास भेजकर उनकी तपस्या को भंग कर देता था, या राजाओं के युद्ध के अश्वमेघ घोड़े को चुरा लेता था। ऐसी ही एक कथा का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि क्यों इंद्रदेव की पूजा धरती लोक या कहीं पर भी नहीं की जाती है। कथा के अनुसार एक गौतम ऋषि धरती लोक पर रहते थे और उन्हीं जंगलों में एक कुटिया बनाकर तपस्या में अपनी लीन रहते और अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या दिखने में अत्यंत सुंदर और अत्यंत ही गुणवान स्त्री थी। अहिल्या को जो भी पुरुष पहली बार देखता था वो उसी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक बार की बात है, अहिल्या अपनी कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव भी वहीं से गुजरे और वो अहिल्या की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय इंद्रदेव वहां से चले गए, लेकिन फिर भी उनका मन अहिल्या की सुंदरता में लगा रहा कि कैसे वो उस रूपवान स्त्री सर्वसुख उन पर न्यौछावर कर दे, जिस कारण उन्होंने छल करने की सोची और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उस रूपवान स्त्री का पति गौतम ऋषि तपस्या के लिए अपनी कुटिया से सुबह ही चले जाते हैं। तो इंद्रदेव ने गौतम ऋषि को कुटिया से बाहर जाते देख गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और उनकी कुटिया में पहुंच गए, जहां अहिल्या अपने कामों में लगी थी। गौतम ऋषि को देखकर अहिल्या ने सोचा, आज मेरे स्वामी इतनी जल्दी कैसे पधार गए। लेकिन अहिल्या ने गौतम ऋषि से कुछ भी ना पूछा और अपने पति जी सेवा में जुट गई। तभी गौतम ऋषि भी कुटिया में पधारे, लेकिन कुटिया में अपनी पत्नी अहिल्या जी किसी बहरूपिये के साथ अपने रूप में देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ये देवराज इंद्र ही होंगे। तभी आवेश के क्रोध में आकर गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस पत्नी की योनि के लिए तुम इतने आसक्त रहते हो, वहीं 1000 योनियां तुम्हारे शरीर पर निकाल जाएं और देवताओं के राजा होने के बाद भी धरती लोक पर तुम्हारी पूजा ना के बराबर हो। और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ये सुनते ही इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए और गौतम ऋषि के पैरों को पकड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। इंद्र को ऐसा गिड़गिड़ाते देखकर गौतम ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उगी 1000 योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। लेकिन अहिल्या के बार बार कहने के बाद भी गौतम ऋषि ने उनकी एक ना सुनी और उनको एक शिला में परिवर्तित कर दिया और कहा, जब त्रेता युग में भगवान राम जन्म लेंगे और उनके चरण जब भी इस शिला पर पड़ेंगे, तब तुमको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और तभी से वो शिला वहीं पर स्थापित हो गई। यही कारण है कि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की पूजा हिंदू धर्म में नहीं की जाती है।
एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर युग में द्वारका में जन्म लिया और बड़े हुए तब उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा की तैयारी कर उनकी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। तभी श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोगों को ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ही ईश्वर हो और ना ही ईश्वर के समान हो। तुम लोग गाय माता की पूजा की नहीं करते जिससे हम सभी लोगों का जीवन चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। पहले तो सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मान ली और कहा ऐसा करने से इंद्रदेव क्रोधित हो जाएंगे जिससे हमारे ब्रज में वर्षा नहीं होगी। यदि वर्षा नहीं हुई तो हम लोग अपनी गायों को चारा और अपने परिवार को अनाज कहां से लेकर खिलाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय और डर दिखाता है। अगर हमें चढ़ावे का पूजन करना ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तभी से ब्रज में इंद्रोत्सव नहीं गोवर्धन उत्सव मनाया जाने लगा। यह बात इंद्र को पता चली कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दी तो इंद्र क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अपने प्रलय मचाने वाले बादलों को आदेश दिया कि ब्रजवासियों को पूरा जलमग्न कर दो और पूरी द्वारका में तबाही ला दो। इंद्र के प्रलयकारी बादलों ने ऐसा ही किया। उन्होंने इतनी मूसलाधार बारिश की पूरा द्वारका डूबने लगा। ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। तभी श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और सारे ब्रजवासियों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आने को कहा। गोवर्धन पर्वत के नीचे आते ही सारे ब्रजवासियों को उस मूसलाधार बारिश का कोई असर न हुआ। यह देखकर इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण जी इंद्रदेव से युद्ध भी हुआ जिसमें इंद्रदेव परास्त हुए और तभी से द्वारका में गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। तो दोस्तों पूजा उसी की होती है जिसका कोई मंदिर हो। जब किसी देव का मंदिर ही नहीं होगा तो पूजा किस चीज की होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल अजूबा स्टोरी 99 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।